एवरीवन, मैं सत्यम कुमार आप लोगों का फिर से एक बार सत्यम एजुकेशन जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक बार रेलवे समान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से आज का सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध संभव है। तो यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का निम्न में से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F-32/9 = C/5। ये जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक आर प्रतिरोध वाले तांबे के तार को उसकी दुगनी लंबाई तक आकर्षित किया गया यदि आयतन अपरिवर्तित है। कहने का मतलब है कि यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों इसका प्रतिरोध हो जाएगा 2R, यानी कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरल आवर्त गति के में गतिशील कण के महत्व विस्थापन पर त्वरण का मान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 0, यानी कि किसी सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्व विस्थापन पर त्वरण का मान 0 होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारा उच्च ताप पर कास्टिक सोडा एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर देता है। उच्च ताप पर कास्टिक सोडा एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaLO2। अगला क्वेश्चन हमारा है लोहे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क किसे माना गया है। तो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है इसमें पहला है लौह पैराइट, सिडेराइट, लौह लाल हेमाटाइट एवं अर्जिनटाइट। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिफ्थ इज ऑप्शन नंबर सी, लाल हेमाटाइट, यानी कि ये जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कहने का मतलब कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक। तो निम्न में से जो विद्युत का सुचालक है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा है एक प्रंकुचन व एक अनुशिथिलन को क्या कहते हैं। यानी कि एक प्रंकुचन और एक अनुशिथिलन को हम क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय धड़कन। यानी कि एक प्रंकुचन तथा एक अनुशिथिलन को हृदय धड़कन कहा जाता है। यानी कि एक हृदय धड़कन में एक बार प्रंकुचन तथा एक बार अनुशिथिलन की क्रिया होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है अनुशिथिलन में क्या होता है। तो अनुशिथिलन में दोस्तों आलिंद से रक्त निलय होता है। यानी कि हमारे हृदय का जो आलिंद होता है उससे रक्त निलय होने की क्रिया अनुशिथिलन में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाड़ी संस्थान के अंग कौन नहीं है। यानी कि हमारे नाड़ी संस्थान में निम्न में से कौन जो है वो नाड़ी संस्थान का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है जो नाड़ी संस्थान का अंग। इनमें से सारे नाड़ी संस्थान के अंग हैं। हृदय व रक्त वाहिनियाँ, रक्त एवं रक्त वाहिनियाँ, ये सारे जो हैं वो नाड़ी संस्थान के अंग हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। जो जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती है वो कैसी तरंगे कहलाती है। तो दोस्तों जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग गति किस रूप में होती है। तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग गति जो होती है वो तृप्त और गर्त दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन समावयवीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों निम्न में से जो कौन जो है वो समावयवीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम साइनेट से यूरिया का बनना जो है वो एक समावयवीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन है। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे कम क्रियाशील तत्व है वो है सोना। सोना सबसे कम क्रियाशील तत्व होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किस अंग का भाग है। तो दोस्तों वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो हमारे शरीर के अमाशय का भाग होता है। तो इसमें अमाशय हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। पायरिया नामक रोग दांत के किस भाग में होता है।
तो दोस्तों पैरिया नामक रोग दांत के मसूड़े में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मसूड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुयानों को बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों निम्न में से जिसका उपयोग वायुयानों को बनाने में किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए ड्यूरेलियम का उपयोग वायुयानों को बनाने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। एक खुली नली में आवृत्ति n है, यानी कि एक खुली नली दिया गया है जिसमें आवृत्ति n है। यदि एक किनारे को बंद कर दिया जाए तो आवृत्ति हो जाएगी, यानी कि यदि एक किनारे की आवृत्ति को बंद किया जाए तो इसका हो जाएगा n/2। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी n/2। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है गंदे पानी को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है वह विधि क्या कहलाती है, यानी गंदे पानी को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। तो गंदे पानी को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की विधि श्रवण विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, यानी कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य एवं गैस। ठोस वैसे पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव्य वैसे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। और गैस वैसे पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मेरी अस्टोम की कोशिका, यानी कि मेरी अस्टोम की कोशिका होती है। मेरी अस्टोम की कोशिका के बारे में पूछ रहा है कि मेरी अस्टोम कोशिका कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरी अस्टोम की कोशिका पतली कोशिका भित्ति वाली एवं विभाजन जनन दक्ष दोनों होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आमाशय में किसका पाचन होता है। तो दोस्तों आमाशय में हमेशा और हमेशा प्रोटीन का पाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आमाशय में हमेशा प्रोटीन का पाचन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में प्रजनन संबंधी हार्मोन कौन सा है। तो निम्न में से प्रजनन संबंधी हार्मोन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजोन। एस्ट्रोजोन एक हार्मोन है जो प्रजनन संबंधी हार्मोन होता है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, यानी कि हमें एक दिया गया है कि एक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है जो तरंग के आवर्त काल का मान होगा। यानी कि यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज दिया गया हो तो तरंग के आवर्त काल का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके आवर्त काल का मान हो जाएगा 0.01 सेकेंड, यानी कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे जो होती है वो होती है अनुप्रस्थ। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन है। तो दोस्तों लोहा का जो सबसे अधिक शुद्ध रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जल में ध्वनि का वेग कम होता है, यानी कि पूछा जा रहा है कि जल में जो ध्वनि का वेग कम होता है इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल संघनन तंत्र होता है, संघनन तंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मलेरिया रोग होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मच्छर का काटना, मलेरिया परजीवी का शरीर में प्रवेश, दूषित भोजन, गंदी हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि मलेरिया रोग होने का एक प्रमुख कारण है मलेरिया परजीवी का शरीर में प्रवेश। तो यानी कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। चेचक रोग के विषाणु होते हैं, यानी कि चेचक रोग के विषाणु कहाँ होते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक रोग के विषाणु होते हैं पपड़ियों में, यानी कि चेचक रोग में जो हमारे शरीर में पिंपल्स निकलते हैं उसके पपड़ियों में चेचक रोग के विषाणु का वास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली वो इनपुट डिवाइस होती है वो होती है कीबोर्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारा लास्ट इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है, यानी कि दोस्तों निम्न में से कंप्यूटर जो है किसके साथ सीधे संपर्क करता है? तो हमारे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होता है जिसे हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं, उससे कंप्यूटर का सीधा संपर्क होता है। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर सेट का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम आपके लिए प्रैक्टिस नंबर 2 का सॉल्यूशन लाएंगे। थैंक यू।